प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 6 अवकलन के अनुप्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। स्पर्श रेखा भी रेखा है और अभिलंब भी रेखा है। तो यहाँ पर जो 11वीं कक्षा में आपने सरल रेखा नाम का पाठ पढ़ा था वो अत्यंत याद आने वाला है। अब अगर आपको सरल रेखा अच्छी तरह से आती है तो आप इस चैप्टर में मजा लेंगे, और अगर नहीं आती तो तोते उड़ जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको सरल रेखा के बारे में, जो 11वीं कक्षा में थी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूं कि भाई सरल रेखा क्या होती है, सरल रेखा के रूप क्या क्या होते हैं, उनकी फोटो कैसे बनती है। ठीक है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। एक और काम में आएगा इसमें प्रवणता। ठीक है, स्लोप, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। प्रवणता और या उसको अंग्रेजी में कह दो स्लोप, इसकी जानकारी कैसे लेते हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सरल रेखा के बारे में। सरल रेखा। अब बालक कहे कि साहब सरल रेखा क्यों कह रहे हो सर, आप इसको रेखा भी तो कह सकते हो। तो आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैंने जिंदगी में पहली बार पढ़ाना चालू करा तो कक्षा 6 में पढ़ाया था स्टार्टिंग में। वहां पर एक प्रश्न है कि दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। नया नया मास्टर बना था साहब, मैंने भी ताव में आके कह दिया कि साहब एक रेखा खींची जा सकती है ऐसे, ये एक रेखा। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि एक बच्ची ने बताया कि साहब ये गलत है, ये आंसर नहीं है, इस पे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मैंने कहा भाई अनंत रेखाएं कैसे खींची जाएंगी? तो उस बालिका ने खींच के बताया, देखो ऐसे डन टन टन डन टन टन डन टन टन डन टन टन, ऐसे करके कई सारी रेखाएं खींची। तब मैंने पूछा कि भाई ये कैसी रेखा है ना, ये रेखा थोड़ी ना है। तो उसने कहा सर रेखा है, ये वक्र रेखा है, ये सरल रेखा है। सरल रेखा और वक्र रेखा ये दो होती हैं, तो इन दो बिंदुओं से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये थी क्लास 6 की कहानी। तो इसलिए अपने को ये याद रखना है कि अपन बात कर रहे हैं किसकी? सरल रेखा की। किसकी बात कर रहे हैं? सरल रेखा की। अब सरल रेखा का जो मानक सूत्र होता है वो ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है सर x और y का एक घातीय समीकरण। x और y का एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। ठीक है, चाहे 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, जितने भी x और y के एक घातीय समीकरण होंगे वो एक सरल रेखा को व्यक्त करेंगे। ठीक, अब साहब इसमें सबसे पहला रूप वो आया साहब x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष भी अपने आप में सरल रेखा है। ये होता है बेटा y बराबर 0। x अक्ष ऐसे मान लो आप, ये x अक्ष है और ये y है, y अक्ष। x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा, ठीक है, वो उसका y निर्देशांक क्या होगा? 0। ये समीकरण जो बनती हैं ये यहाँ पर सभी प्रतिबंधों को पूरा करती हैं। अब मैं कह रहा हूं कि साहब x अक्ष का समीकरण ये है y बराबर 0, यानी कि x अक्ष पर y निर्देशांक सदैव क्या रहेगा? 0। दूसरा रूप देखा साहब, दूसरा रूप था y अक्ष का समीकरण। y अक्ष का समीकरण, अब y अक्ष का समीकरण क्या होगा बेटा? x बराबर 0। x बराबर 0, तो y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। तीसरा
एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा मेरे लाल? ये होगा एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर c। क्या होगा? एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर c। अगर मैं इसकी फोटो बनाऊं ऐसे, तो ये है अपने पास में एक्स अक्ष, ये है अपने पास में y अक्ष। एक्स अक्ष के समांतर, ये देखो आप, ये क्या होगा बेटा? यहाँ पर y निर्देशांक जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि स्थिर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर c। जैसे y बराबर 3, y बराबर 4, y बराबर -2, ये सब क्या है? एक्स अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण। नंबर 4 पर है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा? ये होगा अपने पास में x बराबर c। x बराबर c, देखो आप ऐसे, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। y अक्ष के समांतर, ये देखो आप, ये है अपने पास में x बराबर c। इस रेखा पर y निर्देशांक क्या रहेगा? सदैव 0 रहेगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ देखा x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अब आते हैं साहब अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण 5वें नंबर पर। सारी रेखा नहीं पढ़ाऊंगा, जो मेरे काम में आने वाली है उस रेखा की बात कर रहे हैं अपन। अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होगा बेटा? रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में ये होगा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। ये अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है। अगर इसकी फोटो की बात करें तो इसकी फोटो कुछ ऐसे बनेगी। ये यहाँ पर ये जो है x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a, 0 और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, b। ये कहलाता है अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। इसकी विशेषता रहती है कि x और y का गुणांक 1 रहता है, बराबर के इस तरफ 1 करना होता है। ठीक है, और जो बटे में है ये क्या कहलाते हैं? अपने अंतःखंड की लंबाई। यहाँ पर ये a जो है x अक्ष पर, रेखा द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है, और b क्या है? b है रेखा द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई। ठीक बेटा, फिर उसके बाद में आए सा 6ठे नंबर पर, यह है प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। प्रवणता रूप में, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा? ये होता है y बराबर mx और प्लस c, y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। अगर मैं इसकी फोटो बनाने पे आऊं तो कैसे बनेगी? देखो आप फोटो, ये है ऐसा, ये ऐसे बनेगी, ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो थीटा है, ये तो क्या है? थीटा, और ये है c। यहाँ पर जो m है, m जो है इसको कहते हैं अपन प्रवणता। क्या कहते हैं बेटा? प्रवणता m, जो बराबर होती है tan थीटा के। अब यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा है रेखा द्वारा x अक्ष पर धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। रेखा द्वारा x अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, ये क्या है? थीटा। और इसके लिए जो tan थीटा का मान है,
इसके लिए जो tan थीटा का मान है वो क्या है, वो है प्रवणता। सी क्या है साहब, सी है रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ये दोनों अपने बहुत काम में आने वाले हैं। कैसे कि भैया इसमें रेखा आएगी ऐसे 3x प्लस 4y बराबर 12, ये आ गया साहब। अब अपने को फोटो बनानी पड़ेगी, तो फोटो बनाएंगे तो अपने को पता लगेगा 3x बटे 12 प्लस 4y बटे 12 बराबर 1, x बटे 4 प्लस y बटे 3 बराबर 1। अब जब इसकी फोटो बनाएंगे तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 4, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है 3, ये बनी। इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे 4,0, इसके निर्देशांक आएंगे 0,3, ये फोटो बन गई। तो यहाँ पर अंतःखंड रूप में अगर कोई भी समीकरण है, रेखीय समीकरण यानी कि x और y का एक घातीय समीकरण है, तो उसको अपन अंतःखंड में भी बदल सकते हैं, प्रवणता रूप में भी बदल सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन कैसे करते हैं। जैसे मान लो इसी रेखा को अगर मेरे को प्रवणता रूप में करना होता तो मैं क्या काम करता है कि इसमें 3x प्लस 4y बराबर 12, तो 4y बराबर माइनस 3x प्लस 12, y बराबर माइनस 3/4x प्लस 3। अब यहाँ पर m बराबर ये आ जाता माइनस 3/4 और साहब c बराबर ये क्या आ जाता 3, प्रवणता क्या आ जाती है माइनस 3/4 और साहब c क्या आ जाता अपने पास में 3, यानी कि c क्या था, रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ये भी काम में आएगा। अच्छा एक और चीज काम में आएगी, एक बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण और दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण। ये स्पर्श रेखा और अभिलंब पढ़ने के लिए अपने को थोड़ी सी, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। नहीं तो आप कहोगे ये कहाँ से आया, है ना, ये कब पढ़ा था, ये कब देखा था। इसलिए ये थोड़ी सी रामायण में आपको पहले सुना रहा हूं। ठीक है बेटा। अब आए अपन 7वें नंबर पर, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, वो क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा कि साहब y बराबर y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये है सर। यहाँ पर m क्या है, m है प्रवणता, ठीक है, m जो बराबर होती है किसके, tan थीटा के, और थीटा क्या होता है, रेखा द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण। ये है अपने पास में बिंदु P x1, y1, ये आ गया। अब यहाँ पर अपन कहें कि साहब ये है थीटा, तो इसको कहते हैं अपन रेखा द्वारा एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, जहाँ पर P क्या है, बिंदु है x1, y1 और थीटा क्या है, इस रेखा द्वारा x अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। ठीक है। अब साहब आगे चलें, 8वें नंबर पर देखते हैं। 8वें नंबर पर क्या है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये भी बहुत काम में आएगा साहब। ठीक है, ये अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, यह आएगा y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये आ गया। यहाँ पर अगर इसकी फोटो की बात करेंगे तो ये आएगा अपने पास में दो बिंदु हैं साहब, एक P x1, y1 और एक Q
x2 कॉमा y2, ये आ गया। ठीक है, ये क्या है अपने पास में, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। यहाँ पर m प्रवणता, ये आएगी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये क्या है, रेखा की प्रवणता। तो अपने को प्रवणता के बारे में जानकारी लेनी है, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों क्या है, प्रवणता का खेल खेलेंगे। यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में प्रवणता का मतलब आपने देख लिया m tan थीटा, लेकिन अवकलन के अनुप्रयोग में प्रवणता को अपन कैसे बताएंगे, dy बटे dx। ये क्या होगा अपने पास में प्रवणता। प्रवणता कैसे बताएंगे अपन, dy बटे dx से, यानी कि चाहे रेखा हो, सरल रेखा, चाहे वक्र रेखा हो, अपने को उसका एक बार अवकलन करने पर जो कर्व होगा, जो फलन होगा, उसका एक बार अवकलन करने पर जो प्राप्त होगा वो उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का मान होगा, प्रवणता होगी, सॉरी, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। चलो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले कुछ प्रवणताओं की अपन जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन सी प्रवणता, देखो आप, नंबर 1 यहां पर आई साहब प्रवणता। ठीक है, कौन कौन सी प्रवणता, एक्स अक्ष की प्रवणता, ये अपने को याद रखनी है साहब। एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होती है, m बराबर tan 0 यानी k 0। एक्स अक्ष की प्रवणता हमेशा क्या होगी, 0। ठीक, फिर बात करते हैं अपन y अक्ष की प्रवणता। ये क्या होगी बेटा, ये होगी m बराबर tan 90 यानी k अनंत, ये चीज आएगी। फिर आएगी एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, ये क्या होगी बेटा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा है तो एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण बनाएगी, 0 डिग्री, ये भी 0। फिर आएगी साहब y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी साहब, m बराबर tan 90 यानी कि अनंत, ये आ गई। एक और, दोनों अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी बेटा, ये आएगी अपने पास में m बराबर या तो tan 45 डिग्री या फिर tan 135 डिग्री। ठीक है, तो m बराबर यहां पर लिख लेते हैं अपन ±1, ये आ गया। और दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता अपन देख ही चुके हैं। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी मेरे लाल, ये होगी अपने पास में m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये x1 y1 और x2 y2 क्या है, बिंदु के निर्देशांक है। इतनी जानकारी आपको 11वीं कक्षा वाली होनी ही चाहिए, तब जाके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपन स्पर्श रेखा पर। अभिलंब की बात बाद में करेंगे, पहले अपन आते हैं स्पर्श रेखा पर। होती क्या है स्पर्श रेखा, पहली चीज। ठीक है, देखें सर,
स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श रेखा। ठीक है, जो भी समीकरण देंगे वो आपको क्या कह के देंगे कि ये वक्र है। क्या है? ये वक्र। ठीक है, यानी कि कर्व है। अब कर्व तो स्पर्श रेखा होती नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा एक सरल रेखा होगी। स्पर्श रेखा वास्तव में क्या है? एक सरल रेखा है जो कर्व को कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। मान लीजिए अपने को एक वक्र दे रखा है, वक्र ये है y बराबर ऐसे कोई फलन दे रखा है ना, ये वक्र। अब जरा ध्यान से देखना, फोटो के माध्यम से समझा रहा हूं कि अपने पास में ये साहब एक कर्व आ गया, ये है सब कर्व। ठीक है, चित्र पे मत जाना, आप भावनाओं को समझना। ये कर्व, ये जो फलन है इसका अपन ने फोटो बना लिया ऐसे कर। अब अपने को स्पर्श रेखा निकालनी है, तो स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर टच करेगी। तो यहां पर मान लिया अपन ने कि साहब यहां पर एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, जिसके निर्देशांक क्या है? x1, y1। अब साहब इस बिंदु को टच करते हुए, इस बिंदु को टच करते हुए, ठीक है, ये गई साहब, ये है अपने पास में स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा। ये कि वक्र के किसी बिंदु को टच करते हुए जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। अब ये तो फोटो वाली बात है, अपने को तो सवाल करने हैं। बोर्ड परीक्षा में फोटोओं के नंबर नहीं मिलेंगे, सवाल का डिटेल सॉल्यूशन विस्तार पूर्वक हल लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। तो उसके लिए अपन पहले इसकी जानकारी लेंगे, भैया ये वक्र रेखा, सॉरी स्पर्श रेखा है क्या चीज। तो यहाँ पर पहले आपको एक फलन देंगे, दे दिया साहब, बिंदु है साहब P, x1, y1। अब अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है। क्या बताना है बेटा? स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, जरा देखें जरा। स्पर्श रेखा का समीकरण, ये अपने पास में y है, मतलब एक वक्र है जो यहाँ लिखा हुआ है अपन ने वक्र, और साहब एक P बिंदु है x1, y1। ये कौन सा बिंदु है? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु ये है। ठीक है, अब स्पर्श रेखा का समीकरण, सबसे पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये आएगा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यह है x के सापेक्ष अवकलन करा तो यह आया dy बटे dx बराबर f डैश x, जो भी माना है। अब f डैश x यानी कि dy बटे dx ये प्रवणता है, ये क्या है? एक्चुअली प्रवणता। लेकिन इसको इस स्पर्श रेखा की प्रवणता बताने के लिए इस dy बटे dx का मान किस पे निकालो आप? dy बटे dx का मान x1, y1 पर निकालो। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा अपने पास में? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त हो जाएगी, प्रवणता। यह कैसा? स्पर्श रेखा की क्या प्राप्त हो जाएगी? प्रवणता। अब अपन तो बात कर रहे हैं कि साहब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर बिंदु P है x1, y1, ये स्पर्श रेखा है, तो इसकी प्रवणता होगी साहब y माइनस y1। और अभी अपन ने देखा था कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण कैसे लिखते थे? y माइनस y1 m x माइनस x1 ये। लेकिन ये m तो निर्देशांक ज्यामिति में होती थी, यहाँ प्रवणता क्या है? यहाँ तो ये है। तो अपने पास में आएगा कि y माइनस y1 बराबर
डी वाई बटे डी एक्स का मान जो आपने x1 और y1 पर निकाला है, इस बिंदु से संतुष्ट करा के निकाला है, वो है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब यहां पर आएगा x माइनस x1, ये हो गया। ये है अपने पास में स्पर्श रेखा की समीकरण। क्या है ये? स्पर्श रेखा की समीकरण। कितना आसान काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में आपको याद है, अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं या दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, जैसे एक रेखा दे रखी है y बराबर m1x प्लस c1, ठीक है, ये रेखा एक है, और y बराबर m2x प्लस c2, ये रेखा दो है। ठीक है, ये रेखा एक है और ये रेखा दो है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि रेखा एक, ठीक है, समांतर है रेखा दो के, रेखा दो के। तो ये कब होता है? जब m1 बराबर होता है किसके? m2 के। अगर रेखा एक और रेखा दो समांतर है तो m1 बराबर किसके होता है? m2 के। यानी कि समांतर रेखाओं की प्रवणता क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। आई बात समझ में? अब साहब, अगर मान लीजिए रेखाएं लंबवत हैं, रेखा एक लंबवत है किसके? रेखा दो के, रेखा दो के। तो भैया m1 गुणा m2 बराबर होता है -1 के। मतलब उन दोनों रेखाओं में जो संबंध होता है, उनकी प्रवणताओं में जो संबंध होता है कि उनका गुणनफल -1 होता है। ठीक है, ये बात भी सही है साहब। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन, ये तो स्पर्श रेखा तो देख लिया अपन ने, अब आते हैं अभिलंब पर। एक शब्द और सुनाई दिया था आपको, याद है ना? अभिलंब। अब अभिलंब क्या है साहब? अभिलंब, ठीक, तो अभिलंब ये था बेटा कि मान लीजिए ये अपने पास में वक्र था y बराबर फंक्शन ऑफ x। हाँ भाई, ये अपने पास में ये कर्व, ये अपने पास में आ गया बिंदु P, x1, y1, और ये है अपने पास में स्पर्श रेखा। ठीक, जिसमें अपन ने स्पर्श रेखा का समीकरण भी देख लिया था। क्या था बेटा स्पर्श रेखा का समीकरण? कि y माइनस y1 और साहब dy बटे dx का मान, वो भी कहाँ पर? बिंदु x1, y1, यानी कि स्पर्श बिंदु पर। ये अपने पास में स्पर्श रेखा का समीकरण था। अब बात कर रहे हैं अपन अभिलंब की। तो बेटा अभिलंब होता क्या है, पहले इसकी जानकारी ले लें। तो अभिलंब क्या है बेटा? अभिलंब है स्पर्श रेखा पर लंब, स्पर्श रेखा पर लंब या स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा। अब बालक के ऐसे तो बहुत सारे अभिलंब आ जाएंगे, नहीं, स्पर्श रेखा पर अभिलंब, सॉरी, स्पर्श रेखा पर लंब। अभिलंब उसको कहते हैं जो स्पर्श रेखा पर लंब हो तथा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरे। कहां से गुजरे बेटा? इस स्पर्श रेखा पर लंब तो हो, लेकिन स्पर्श बिंदु से होकर गुजरना भी बहुत जरूरी है। ये क्या है अपने पास में? अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, ये है अभिलंब। और ये कौन था बेटा? ये थी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। अगर मान लो मैं स्पर्श रेखा की प्रवणता को m1 कह दूं, और साहब अभिलंब की
प्रवणता को m2 कह दूं, तो अभी आपने पढ़ा कि साहब ये दोनों लंबवत हैं, स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो लंबवत रेखाओं में क्या विशेषता होती है कि साहब m1 गुणा m2 बराबर -1, यानी कि m2 बराबर क्या आ जाएगा, -1/m1। ये आ गया। तो अंतर कुछ नहीं आएगा, सब वही रहेगा, केवल क्या होगा कि जो प्रवणता है वो -1/m1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा y - y1 बराबर -1/m1 और x - x1, यानी कि y - y1 -1/dy/dx का मान, और वो भी कहाँ पर? x1, y1 पर, ठीक है, और x - x1। ये कौन बन गया बेटा? ये बन गया अभिलंब का समीकरण। ये क्या है? अभिलंब का समीकरण। ये हो गया सर। तो अपने पास में स्पर्श रेखा का समीकरण देख लिया आपने, अभिलंब का समीकरण भी देख लिया है, स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण। ठीक है साहब, आई बात समझ में? अब साहब अपन आते हैं कि इसमें स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण से देखने के बाद में अपने प्रश्न कैसे कैसे आएंगे वो दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, पहली चीज। अब इसमें देखते हैं अपन कि स्पर्श रेखा और अभिलंब पर प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि एक वक्र दे रखा है, x⁻2 + 2y बराबर 8x - 7। अब अपने से प्रश्न कहा जा रहा है कि स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए, या वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर इस वक्र की स्पर्श रेखा, जहां पर इस वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। क्या कहा जा रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर इस वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। पहले समझिए कि ये अपने से क्या कह रहा है कि साहब ये तो वक्र है। तो अगर यहां पर मैं फोटो बनाऊं ऐसे कि भैया ये ऐसे फोटो है वक्र की, और ये स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होनी चाहिए, तो ऐसे होनी चाहिए ये। तो अपने को इस बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं। यही है ना क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि साहब स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, वो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो आप, वो ऐसे याद करेंगे कि साहब ये दिया गया वक्र है, दिया है वक्र x⁻2 2y बराबर 8x - 7। सबसे पहले यहां पर क्या काम करें? x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? अवकलन करने पर 2x + 2dy/dx और साहब बराबर 8। ये आ गया, सरल करा साहब, तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर 2 को मना काटा तो ये 4, और इधर लाए तो ये -x। ये हो गया साहब। अब अपने को ये कहा जा रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है ये x अक्ष के समांतर है, और ये जो अपने एक बार अवकलन करा और जो ये dy/dx आया, ये भी क्या है? ये भी वास्तव में इस वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो यहाँ पर dy/dx
अगर मैं यहाँ पर x1 कॉमा y1 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। रेखा की क्या बन जाएगी, प्रवणता। ठीक है, वो क्या हो जाएगी 4 माइनस x1। अब चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता की। भाई स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है किसके, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता के, यानी कि 4 माइनस x1। अब x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या थी बेटा, वो थी 0। तो x1 का मान क्या आ गया अपने पास में 4। x1 का मान कितना आ गया 4। अब जब x1 का मान आ गया तो यहां पर समीकरण, ठीक है, इसमें मान रखो x1 का, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 2y और साहब 8 गुणा 4 माइनस 7। ठीक है, अब यहां पर आ गया 2y, ये है 16, 32 में से 16 गए तो कितने बचे बेटा, 16 माइनस 7। 16 में से 7 गए तो कितने बचे, 9। तो ये आ गया y, इसका मान आ गया 9/2। तो स्पर्श बिंदु क्या आ गया बेटा, स्पर्श बिंदु आ गया अपने पास में 4,9/2। इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 4,9/2। कितना आसान सवाल था। इस तरीके के सवाल आएंगे, कभी वो कहेगा कि वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो y अक्ष के समांतर है, कभी कहेगा x अक्ष के समांतर है, कभी कहेगा उस रेखा के लंबवत है, कभी कहेगा उस रेखा के समांतर है। तो ये सारे खेल अपने को यहाँ पर करने हैं। ठीक है, एक और उदाहरण दिखाता हूँ आपको, देखिए एक और उदाहरण दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सब एक वक्र है और ये एक सरल रेखा दे रखी है, वह बिंदु ज्ञात करना है जहां से होकर कोई स्पर्श रेखा गुजरे और इस सरल रेखा के समांतर हो। अगर मैं इस वक्र को कहूं समीकरण नंबर 1 और सरल रेखा को कहूं समीकरण नंबर 2, तो पहले अपन प्रश्न को समझें, हल करना नहीं सीख रहे, आज अपन सीख रहे हैं कि हल कैसे करते हैं। ठीक है, लिखना तो अपन अगले उसमें देखेंगे लेक्चर में। यहाँ पर अपने पास में ये कहा जा रहा है कि साहब एक वक्र है, ये मान लीजिए कोई वक्र है। ठीक है, अब अपने को ये बिंदु ज्ञात करना है P x1, y1। ठीक है, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा जा रही है, इस बिंदु P को निकालना है जहां पर ये स्पर्श रेखा जा रही है। लेकिन स्पर्श रेखा की एक विशेषता है, ये विशेषता क्या है कि वो स्पर्श रेखा जो है इस रेखा 2 के समांतर है, रेखा 2 के समांतर है। ये तो क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा रेखा 2 के समांतर है, और ये जो है ये वक्र 1 है। ठीक है, अपने को ये बिंदु ज्ञात करना है P x1, y1। क्या याद करना है, बिंदु P x1, y1। तो देखते हैं बेटा बिंदु P x1, y1 कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आया दिया है कि साहब वक्र y बराबर x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर
ये आ जाएगा 2x माइनस 5। अब यहाँ पर dy/dx, ये आ गया x1, y1। ये क्या है वास्तव में? ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? ये 2x1 माइनस 5। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1 थी। समीकरण नंबर 2 वो है, समीकरण नंबर 3। अब जो सरल रेखा दे रखी है उस सरल रेखा की भी प्रवणता निकालते हैं। तो यहाँ पर सरल रेखा 2 की प्रवणता क्या होगी बेटा? ये है 2y बराबर 10x प्लस 3। तो y बराबर यह आ जाएगा 5x प्लस 3/2। तो यहाँ इस सरल रेखा की प्रवणता क्या आ जाएगी? m1 बराबर 5। x का जो गुणांक होता है वही है। अब प्रश्नानुसार क्या है साहब? स्पर्श रेखा ठीक है, समांतर है किसके? रेखा 2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x1 माइनस 5 बराबर है 5 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x1 बराबर है 10 के। तो x1 बराबर किसके आ गया? 5 के। ये हो गया सब। ठीक है, ये अपने पास में x1 का मान आ गया। अब अपने को निकालना है किसका मान? y1 का मान। तो ये देखो आप y1 का मान कैसे निकलेगा? इस समीकरण में रख लो, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? y बराबर 5 की घात 2, फिर माइनस 5 गुणा 5 और प्लस के 6। सरल करने पर क्या आ रहा है बेटा? y बराबर 6। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु क्या आ गया बेटा? जरा ध्यान दें, स्पर्श बिंदु ये हो गया x1, y1 का मान। ये बराबर आ गया अपने पास में 5, 6। अपने को इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आज आपको केवल स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में जानकारी दी। ठीक, अब अपन क्या काम करेंगे? इसके बाद जो पढ़ेंगे स्पर्श रेखा अभिलंब के बाद में 2 स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। कल अपन स्पर्श रेखा और अभिलंब की जो प्रश्नावली है, यानी कि आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है, उस प्रश्नावली में जो प्रश्न है उनका हल भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।